बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम ECL से अदालत के तहरीरी फैसले के बाद निकाले जाएंगे काबीना का फैसला। मिन्नतें की जा रही हैं कि जो लेना है ले लो, हमें लंदन जाने दो। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान। ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, ना माने। 4 महीने हो गए ये नहीं मान रहे, ये मिन्नतें कर रहे हैं हमारी जान छोड़ो, जो लेना है लो, जो हमसे मामला करना है करो, हमें लंदन जाने दो। नैब किसी NRO का हिस्सा नहीं बनेगा, चेयरमैन नैब का ऐलान। नवाज शरीफ से जेल में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद की मुलाकात। एक और NRO की खबरें क्यों जोर पकड़ रही हैं, पूछेंगे वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार से, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जावेद अब्बासी से, साबिक वजीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त 2 चीजें जो सबसे ज्यादा ज़ेर बहस हैं, एक है एहतसाब और दूसरी मईशत। मईशत के हवाले से एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताती चलूं कि इफ्तिखार दुरानी साहब ने हमें बताया कि एक वक्त था कि जब उन्होंने खुद लेटर लिखा था और ये इस बात का जिक्र किया था कि मईशत पे कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा PMLN की गवर्नमेंट के दौरान, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि मईशत सबका एक अहम एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, मगर उसके बावजूद उसके ऊपर इतने ज़्यादा TV शोज़ नहीं हो रहे। एंड उन्होंने खुद ये बात बताई कि हमारे दौर हुकूमत में मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो हैं वो मईशत में हो रहे हैं। वजह यह है कि यकीनन ये एक अहम इशू है इस वक्त पाकिस्तान को, जो सबसे ज़्यादा दरपेश मसाइल हैं उनकी बैकबोन जो है वो मईशत से जुड़ी हुई है। अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया है, मुल्क में गैर यकीनी की कैफियत है, हुकूमत IMF के पास जाएगी या नहीं ये अभी तक पता नहीं चल रहा। बड़ी अहम मुलाकात हुई आज वज़ीर ख़जाना असद उमर के साथ। उन्होंने दीगर चैनल से एंकर्स को, जर्नलिस्ट को बुलाया और कहा कि आज हमसे हर सवाल पूछिए जो आपको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है। कोई कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर रूड हैं, कोई कुछ कह रहा है, तो आज मुझसे हर सवाल पूछ लीजिए। सो उनसे कुछ सवालात, काफ़ी सवालात पूछे गए। उन्होंने जो वाज़ेह किया उसमें से कुछ ये कि हुकूमत IMF के पास अभी तक जो मसला है वो ये है कि वो समझते हैं कि जब तक IMF से वो पैकेज नहीं मिलेगा जिस पे वो कंफर्टेबल हैं, जिस पे पाकिस्तान कंफर्टेबल है, तो नहीं जाएंगे IMF के पास। मईशत संभल चुकी है, ये कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने। उन्हें कहा IMF जो शराइत पेश करा है वो फिलहाल हमें काबिल कबूल नहीं है, मगर उनसे हमारी बार बार मुलाकातें हो रही हैं। कर्जों के हवाले से भी मुख्तलिफ अदाद और शुमार फैलाए जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन भी आई हुकूमत की तरफ से। कल क्योंकि जो गर्दिश करती रही उस पर हुकूमत को कुछ जो था शिकायत थी। वज़ीर मुमलिकत रेवन्यू हमाद अज़हब ने हुकूमत के लिए जो कर्जों के हवाले से एक खबर गर्दिश करी है, और वो लेट मी क्लैरिफाई, स्टेट बैंक के फिगर्स के हवाले से ये बात की गई थी, पर हमाद अज़हर ने उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दी है। लेट्स वॉच इट। कल से या 2 दिनों से खबर एक नोट कर रहा हूँ, मीडिया के अंदर गर्दिश कर रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2200 अरब रुपए का नया कर्जा ले लिया जा रहा है। मैं इस खबर की हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। इस 2200 अरब में से 1300 अरब तो वो रकम है कि जो पुरानी हुकूमतों ने कर्जा जो लिया हुआ था उसको डॉलरों में वो कर्जा लिया था, उसको जब रुपए में कन्वर्ट किया तो 121 की बजाय अब 140 में जब उसे हमने कन्वर्ट किया तो फ़र्क जो है वो 1300 अरब रुपए का इजाफी निकल रहा है। और ये वो फ़र्क है जो हुकूमत ने कोई जाके लिया नहीं है कर्जा, ये पुरानी ही रकम के ऊपर, डेट के ऊपर, जब उसको रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो ये रकम बढ़ जाती है। कि ये जो बाकी पीछे रकम रह जाती है कोई 900 अरब की, इसी टाइम लाइन में जुलाई टू नवंबर जिसमें ये फिगर दी जा रही है, इसमें पिछले साल की बनिस्बत ये 50 अरब रुपए कम है। पिछले साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इसी टाइम में ये जो नेट बोरोइंग की थी वो 50 अरब रुपए जुलाई टू नवंबर ज़्यादा थी। इसके बावजूद ये माना फाइनेंस मिनिस्टर ने कि कर्जा लेने में 19-20 का ही फर्क है, कोई खास फर्क नहीं है PMLN की बोरोइंग से। सो कर्जा तो लिया है। दूसरी तरफ जो बात उन्होंने की, माशी तरक्की के लिए अहम फैसले कर रहे हैं, IMF के साथ मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं, IMF से जैसे ही कोई अच्छा प्रोग्राम फाइनल होगा मुआहदा कर लेंगे। मुतबादिल ज़राए से भी फंड्स के हुसूल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। बिजली और गैस की कीमतें सिर्फ अमीरों के लिए बढ़ाई, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फिर जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और क्योंकि अब्बासी साहब भी मौजूद हैं और कारा साहब भी मौजूद हैं, दोनों की गवर्नमेंट को उन्होंने याद किया। उन्होंने कहा
कि पीपल्स पार्टी के पहले 5 माह में अफरादे ज़र की शरह, यानी जो महंगाई पहले थी उससे जो बढ़ती है वो अफरादे ज़र होती है, उसकी शरह 11.2 थी, इतनी हुई उनके ज़माने में। नून लीग के पहले 5 माह में अफराद ज़र में 4% इजाफा हुआ। एंड फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पहले 5 माह में ये इजाफा सिर्फ 0.4 है, यानी महंगाई हुई है मगर शरह कम है। और अगर इसको कंपेयर करें पीपल्स पार्टी PMLN की गवर्नमेंट से तो ये काफी कम है। कारा साहब, आई स्टार्ट विद यू, क्योंकि इकॉनमी के हवाले से पीपल्स पार्टी भी परेशान है, PMLN को भी इतराजात है। आज जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि बाकियों के मुकाबले में हम बेहतर कर रहे हैं, डू यू एग्री? अच्छा प्रिया, जो एक बड़ा अजीबोगरीब काम करते हैं ना ये वजीर साहब और जिनके बाकी दोस्त, वो ये है कि पीपल्स पार्टी के दौर का जिक्र कर लिया। 2008 में पाकिस्तान था क्या, ये तो देख लो भाई। 2008 में पाकिस्तान के हालात ये थे कि हमारे पास यहाँ खाने को गंदम भी नहीं थी, चीनी नहीं थी, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान में रेवेन्यू रिसीट्स 1.1 ट्रिलियन थी। पाकिस्तान के हालात, दहशतगर्दी कहाँ थी, पाकिस्तान श्रिंक हो रहा था, दहशतगर्दी फैल रही थी, दुनिया में वर्ल्ड रिसेशन आ गया, बहरान पैदा हो गया और उसमें महंगाई बढ़नी थी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $40-45 से उड़ती हुई बढ़ती हमारे दौर में 140-45 बल्कि 50 को भी टच की। तो वो जो आलमी कसाद बाजारी थी, आलमी मंडी के जो हालात थे और पाकिस्तान और गिरदानवा में जो दहशतगर्दी का आलम था, जो GHQ पे हमले थे, जो पाकिस्तान दहशतगर्द सरेआम मतलब दहशतगर्दी करते फिर रहे थे और पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका उनके हाथों सरेंडर हो चुका था, जो ऑपरेशन दर्द अज़म में और बाद के ऑपरेशन में विड्रा कराया उनसे, ये हमारे दौर में शुरू हुआ। उस दौर में हमने आके वो लड़ाई लड़ी। तो ये बातें सामने रख के हाँ टोटलिटी में बात करें तो बिल्कुल मैं करने को तैयार हूँ। इंडिविजुअल फिगर मैं असद उमर को चैलेंज करता हूँ। असद उमर साहब को ये पूछ ले कि पाकिस्तान के जब गवर्नमेंट हमारी 2008 में आई तो उस वक्त हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे थे, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे थे, पल्सेस भी इंपोर्ट कर रहे थे। और 1 साल के बाद हमारी पहली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगले जो फसल आई उसमें हम खुद कफील हो गए इन फसलों में और 2010 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। आए बैठ के इसका मुवाजना करें। मैं तो 10 दफा चैलेंज कर चुका हूँ। हमने अपने दौर में रिकॉर्ड रेवेन्यू रिसीव की। हमारे दौर में उस वक्त भी तो डॉलर बहुत महंगा हुआ, उस दौर में भी हमने सरकारी तनख्वाहें बेशुमार बढ़ाई। हमने गुर्बत मुकाव प्रोग्राम के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू किए, साथ वो भी तो बता दें। हमने रेगुलराइजेशन लोगों की वो भी बता दें। और ये जो कर्जों का जिक्र आप फरिया कर रही है ना, हमेशा पाकिस्तान में तरीकाकार था कि जब भी कर्जे का जिक्र होता था, अपोजिशन करती थी, हुकूमत करती थी, स्टेट बैंक करता था या मीडिया करता था, तो उसमें एक्सटर्नल इंटरनल जो डेट था आपका उसको सेपरेट भी बयान करते थे ताकि फिगर आपके सामने हो कि जी आपका गैर मुल्की कर्जा कितना है और आपका मुल्की कर्जा कितना है। ये जो इतने 1000 अरब रुपए उसको रुपीज में कन्वर्ट करके बयान करने का रिवाज है, ये खुद PTI ने जारी किया, इनके दौर में शुरू हुआ। वही साहब जो आपको ये बता रहे थे, असद उमर ने तो मान लिया ना कि बराबर ही कर्जा लिया है। हम पे तो इल्जाम था, हम पे तो बोझ था। आप बताओ भाई आप क्या कर रहे हो? हम तो जब गवर्नमेंट में आए थे हमारे पास तो शायद $2-2.5 अरब थे, $3 अरब थे टोटल जो रिजर्व में था। आपको तो एक बड़ा अच्छा रिजर्व मिला। लेकिन आप ये बता दो ना कि जो हमारे दौर में जो कर्जे बढ़े और जो मुस्लिम लीग के दौर में कर्जे बढ़े उसमें रुपी डेप्रिसिएशन का और डॉलर और रुपी के जो पैरिटी फर्क है, जब उसमें फ्लक्चुएशन हुई तो उसका कितना फर्क आया है, ये भी तो साथ बयान फरमा दे तो ज्यादा बेहतर होगा कौम के लिए। क्योंकि ये कौम को गलत फिक्र फाइट करने का इन्होंने रिवाज पैदा किया है खुद।
ओके, इस मामले में पीटीआई ने आज ये बात की, असद उमर साहब ने कहा कि मैंने क्लियरली कह दिया है कि मैं फिगर फजिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, इसलिए आप लोग शायद मुझ पे फिगर तनकीद करें। मौजूद है प्रिया, ठीक, फिगर का तरीकाकार ये था ना, राइट, माजी में रहा है सर। आप पहले बताते थे कि फॉरेन डेट इतना है, इंटरनल डेट इतना है, ये जो सारे डेट को इकट्ठा करके 5 रुपीज में बयान करने का रिवाज है, दिस इज ये बड़ा फिगर इतने 1000 अरब का, ठीक, ये पीटीआई ने एक मीडिया जगलिंग की, एक इन्होंने एक प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। आज अपने खिलाफ वो हटायक सामने आए हैं, चीखने शुरू हो गए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आई कम टू यू अब्बासी साहब, उन्होंने फर्स्ट 5 मंथ्स कंपेयर किए हैं, ये माना है कि अब कर्जे लिए बगैर मुल्क चल भी नहीं सकता, लेकिन IMF के हवाले से कहा है कि हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम निगोशिएट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो बहुत शुरू में कर लेनी चाहिए थी, वो ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा बेयकीनी की सूरत हाल, आज भी मार्केट में बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल है, आज भी बहुत अनसर्टनिटी है, किसी को पता नहीं है कि हमारी इकानमी कहाँ जा रही है, किसी को इस बात का पता नहीं कि IMF से पैसे ये लेंगे या नहीं लेंगे, किसी को ये पता नहीं है कि इन्होंने कहा था कि हम इसलिए रुपया डिवैल्यू कर रहे हैं और डॉलर की कीमत बढ़ रही है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आपने देखा कि एक्सपोर्ट में किस तरह कमी आई है, इन्फ्लेशन आप देख लें कि आज कहाँ पहुँच गई है, ग्रोथ हमारी आज कहाँ आ रही है। ये वो टीम ही नहीं है जिनको अभी तक इकानमी की समझ है। इमरान खान साहब को अब भी चाहिए, अब भी वक्त है कि अगर इस मुल्क को उन्होंने किसी रास्ते पर डालना है, उसको कोई डायरेक्शन देनी है, तो मेहरबानी करके इस मुल्क के लोगों के साथ और इस मुल्क की इकानमी के साथ ये खिलवाड़ ना खेले। कोई टीम लेके आए जिनको पता हो, जिनको इस बात की समझ हो। ये कितनी बातें इन्होंने, जितनी भी बातें आज तक की हैं, मैं आपको चंद बातें गिनवा सकता हूँ कि ये जब आए थे तो इन्होंने ये क्लेम किया था कि ये पिछली हुकूमतें, इनकी इकानमी ठीक नहीं है, इनके ये मसाइल ठीक नहीं है, ये यहाँ करप्शन है, तो ये पैसा हम बचाएंगे और ये पैसा जो है लोगों के ऊपर लगाएंगे। आज सबसे ज़्यादा महंगाई, 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, हमने 1 रुपया गैस में इजाफा नहीं किया, इन्होंने 143% गैस की कीमतों में इजाफा किया। टैरिफ के साथ इलेक्ट्रिसिटी, जो गरीब हमारा कंज्यूमर है, उस पे हमने इजाफा नहीं किया। यहाँ जो छोटे छोटे खोखे जिनके लोगों के लगे हुए हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, जिनकी टी स्टॉल हैं, जिनकी छोटी शॉप से आप उनसे आज जाके पूछें कि बिल कहाँ पर पहुँच गए हैं लोगों के। इन्होंने सिर्फ कोई किसी का बिल 2000 रुपये सर्दियों में आता था, ये ज़ाहिर है सारा बिल था। और उसके बाद अभी रिसेंट आप इनकी मिसाल देख लें, इनकी नालायकी की हद देख लें कि सिर्फ मिसमैनेजमेंट की वजह से इन्हें पहले बैठ के मीटिंग ही नहीं की कि अब सर्दियाँ आने वाली है, शदीद सर्दी पड़ेगी, हमें गैस की ज़रूरत है। इन्होंने LNG टाइम पर नहीं मंगवाई है। आप 2 आदमियों को आप इसलिए फायर करते हैं कि 113% इजाफा हुआ है कीमत में, गैस की कीमतों में 113% न सिर्फ इजाफा हुआ है, गैस मिल नहीं रही है। आज मेरा तलक जिन इलाकों से है, हज़ारा पूरा में, ये पूरा आप पाकिस्तान देख लें, लोग बबला के उठे हुए हैं। इस वक्त इतनी शदीद सर्दी है, लोगों के बच्चे हैं, इन्होंने जितनी लोड, और इसमें लोड शेडिंग की किस बात इन्होंने खुद मान लिया है कि ये मिसमैनेजमेंट, गैस कंपनी के सबराहान को मुअत्तल कर दिया कि उनका कसूर, उसकी नहीं, कसूर उनका था। उन्होंने आज कह दिया, उन्होंने कहा कि ये काम कैबिनेट का था, ये कैबिनेट के मिनिस्टरों ने बैठ के हमें बताना चाहिए था कि कितनी गैस हम करें। ये बैठ के कैबिनेट करना चाहिए आपके ख्याल से? मैं कहता हूं कि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है, और मैं कायरा साहब भी हैं इस लाइन पे कि अगर आज भी किसी सेक्रेटरी ने भी कोई गलती की हो तो जिम्मेदार तो हुकूमत थी ना। ये किससे हम पूछ सकते हैं? पार्लियामेंट किसी सेक्रेटरी को बुला के पूछ सकती है? लेकिन किसी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है? तो किसी को कभी मुअत्तल नहीं किया गया। देखिए ना, मुअत्तल करने की वजह ये नहीं थी कि हम अपनी जिम्मेदारी उठा लेते थे, इन्होंने आज उठानी चाहिए थी ना। मिनिस्टर कह देते कि हमसे गलती हुई है एक दूसरे में। आज जो हमारा वाटर, जो मिनिस्टर है वाटर एंड पावर वाला, वो दूसरे पे डाल रहे हैं कि ये पेट्रोलियम वाले की गलती थी। पेट्रोलियम वाला कहता है कि नहीं, ये मेरी नहीं थी, ये तो वो जो 2 हमारे लगे हुए थे। मैं कहता हूँ कि उनको ये पहले भी हटा सकते थे। ये इनके पास क्या है, जो मैं एक अल्फाज कहूँ तो मेरा आप चले जाए, जब से ये आए तो इन्हें 3 बातें सिर्फ कर रहे हैं। एक, सख्त इल्ज़ाम लोगों पर लगा रहे थे कि करप्शन के नारे लगा रहे थे, जिससे इनको बाजी नहीं आई। आप मेहरबानी करके जो लोग करप्ट उनके खिलाफ एक्शन लें, राइट। लेकिन आप इस मुल्क की इकानमी को, दूसरा, ये जब से आए हैं इन्होंने ऐसी गलत बयानी से बातें करनी शुरू कर दी है कि लोगों को यकीन होना चला हो गया आप ये कोई ठीक बात भी करते हैं तो वो कोई इनकी ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है। IMF के पास इन्होंने कल नहीं तो परसों जाना है, लेकिन ये उस वक्त जाएंगे जब मुझे लगता है कि ये डॉलर शायद 170 रुपये पे लेके जाएंगे, जब ये कीमतें जो है, मेरा ख्याल है कि हम पाकिस्तान का कोई आदमी अफोर्ड करने के काबिल नहीं होगा, इतनी महंगाई करके जाएंगे कि जिस तेजी से चीजें रोज नीचे जा रही हैं को लेके जा रहे हैं। ठीक, ऐसा अगर वक्फा पे जाने की इजाजत दे दें, मुझे आर्गुमेंट आपका और तरफ बिल्कुल मुख्तर बात करते हैं जी। एक गुजारिश ये है कि IMF के पास हम तब जाएंगे जब हमारी शराइत मानेंगे। लगता है IMF कोई बनिया है जो इन्वेस्टमेंट आके पाकिस्तान में करना चाहता है मुनाफा कमाने के लिए। तो भाई IMF के पास दुनिया जाती है
और IMF का कर्जा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो आपसे मुनाफा कमाने नहीं आते, बल्कि वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज करते हैं। ये कौम के सामने झूठ बोलना बंद करो। और दूसरी गुजारिश ये है कि जो गैस का बहरान है वो तो जो ऑलरेडी मुस्लिम लीग के दौर में आखिर में LNG की बाकायदा महंगी थी सस्ती थी, उसको एक तरफ रखे, LNG के जहाज बुक थे, LCs कैंसिल करवा के इस मौसम के लिए पहले से प्लान किया हुआ था। अगर वो इन्होंने कैंसिल कराया तो फिर जिम्मेदार ये होंगे या मुस्लिम लीग होगी। ओके, वेरी वेरी टफ क्वेश्चंस। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑल द क्वेश्चंस कमिंग टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। उस्मान डार साहब, बहुत ही सख्त सवालात आपकी तरफ। अनसर्टेनिटी का अगर इतराज है कि मीडिया फैला रहा है, तो मीडिया तो वही रिपोर्ट कर रहा है जो हमें पता चल रहा है आप लोगों से। देखिए फ्रीजा, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि कोई भी गवर्नमेंट जो जा रही होती है वो आखिरी एक साल में आर्टिफिशियल दो चीजों को कंट्रोल कर लेती है, एक इन्फ्लेशन और दूसरा जो डॉलर की फ्लक्चुएशन है। और यही वजह है, जैसे कमरुमान कहरा साहब कह रहे थे जी हमें 2008 में गवर्नमेंट मिली तो उसमें इकोनॉमी और मुईशत तबाह हाल थी और टेररिज्म तो चले एक बड़ा इशू था ही उस वक्त की भी गवर्नमेंट जाते हुए आखिरी एक साल में डॉलर को और इकोनॉमी को उन्होंने आर्टिफिशियली मेंटेन किया। यही वजह है जो आज असद साहब बात की कि इनके पहले 5 माह देख लें, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे चाहे वो PMLN के थे और आज हमारे हैं, लेकिन उन कंपैरेटिवली हमारी परफॉर्मेंस खैर इनसे बेहतर है। अगर US डॉलर की बात करें, बेशक फिगर्स क्या आ जाए, कमरुमान कहरा साहब 60 रुपए का तकरीबन डॉलर था, शायद 80 रुपए के करीब चला गया उस वक्त। फिर इसी तरह PMLN की गवर्नमेंट होता है, इन्फ्लेशन रेट भी उन्होंने आपके सामने रखी है। आज भी जो हमें इन दो चीजों का सामना है, अगर आप देखें तो PMLN के आखिरी 6 माह में अब्बासी साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने 13 रुपए US डॉलर को पाक रुपीज को उसके अगेंस्ट गिराया था। इसी तरह फिर केयर टेकर सेटअप में 116 रुपए से 129 रुपए पे US डॉलर चला जाता है। अब हम जब इन तमाम चीजों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हमारी डॉलर फ्लक्चुएशन है इन तमाम चीजों के मुकाबले में बहुत कम है। ये वो तमाम स्टैट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब हो ये रहा है कि जब इन्फ्लेशन रोके रखी, अब इन्फ्लेशन जब हमारे 4-5 माह में हमने उनको उसकी असल पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, वो डलनी तो हमारे खाते में ही है ना। ये गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस हो रहा है। हम 4 से 5 दूध और शहद की नदियां लेके आ रहे हैं, कुछ तब्दील तो नहीं हो रहा। महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, मामला तो वैसे वैसे चलते चले जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कमरुमान कहरा साहब की गवर्नमेंट ने शक नहीं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि गिर गई और की तरफ आ गई। इन्होंने 5 साल में अपनी वजह से लेस एक्सपोर्ट को बढ़ाया, जैसे ये कह रहे हैं हम बेहतर किया, इन्होंने 5 साल काम किया। इसी तरह PMLN वाले भी जो क्लेम 5 साल क्लेम, इंशाअल्लाह ताला में जब हमारी बारी कंप्लीट हो जाएगी, इससे बेहतर परफॉर्मेंस स्टैट्स और तमाम चीजें को नजर भी आएगी, मीडिया के सामने शेयर होंगी। लेकिन 5 माह का मुआवजा करना आज so 5 years के बाद कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, अभी तो 5 माह ही हुए हैं। इनके 5-5 माह के साथ हम जो इन्होंने पहले 5 माह में किया, जो हमने किया, जो इन्होंने, इसलिए इकोनॉमी को थोड़ा वक्त लगेगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल। पर इतने स्ट्रेंज कि कर्जा लेने पे आप उनको करते थे इतराज, किया तो आपने भी वही है। अभी तक कोई हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन नजर तो नहीं आया ना हमारे साहब, सवाए इसके कि जिंदगी टफ हो गई है ज्यादा कुछ लोगों पर। हमें जब इकोनॉमी हैंड ओवर की गई, 2 बड़ी चीजें मैं आपको उनके सामने रखना चाहता हूँ। 18 बिलियन करंट डेफिसिट, तकरीबन 10 अरब जो कर्जे ले रखे हैं, डालने तो 30 बिलियन डॉलर की का सामना था। ऑलमोस्ट बैंक की पोजीशन थी जिसमें से हम निकाल रहे हैं इकोनॉमी, मुल्क को निकाल रहे हैं। जैसे कहा है कि कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है,
अब ये जो IMF की बात कर रहे हैं, मैं खैरा साहब को बताना चाहता हूँ कि जब हम बड़ी रकम का तकाजा करेंगे IMF का, तो वो सख्त शराइत लगाएंगे। जब हमने अपने दोस्त ममालिक से फंड्स इकट्ठे किए हैं, हमें कम रकम चाहिए होगी, फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी की शराइत से उनसे कर्जा ले सकेंगे। ये बात सही है, लेकिन ये एक अनसर्टेन बात तो है ना उस्मान डार साहब, इसमें हमें कुछ पता तो नहीं है कि वो आएंगे या नहीं प्रिया, आएंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है जी, ऐसे नहीं है। देखिए जी कार साहब की तरफ मैं आ रही हूँ, अब आप मुकम्मल कर लें डार साहब। देखिए IMF के पास जाना तो हमारी लास्ट ऑप्शन है। IMF तो मौजूद है, अगर उससे पहले हम अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर कर लेते हैं, IMF को क्या जा सकते हैं, इसमें क्या फायदा है। ठीक है, और अगर उनके पास जाएंगे भी तो फ्लेक्सिबिलिटी से लेंगे, चीजों का फायदा भी होगा। IMF इज देयर, ठीक है, आपने यही बात आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कही है कि IMF के पास जाने की जल्दी कोई नहीं है। दो चीजें देखिए, ठीक है, अगर मुझे इजाजत है राज साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, लेकिन एक अहम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे। ठीक, राइट। सो एक और अहम बात भी जो आ चुकी कार साहब, उस पर भी आप साथ ही कमेंट कर लें कि हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी एंड PMLN की आपस में मुलाकातें भी शायद हो रही हैं, कुछ बिहाइंड द डोर या बैकडोर चैनल की भी खबरें आ रही हैं। आज कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तो मुलाकातें की ही, बड़ी अहम मुलाकात वहाँ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद ने भी अहम मुलाकात की, और खबर ये आ रही है कि आसिफ ज़रदारी साहब का कोई पैगाम पहुंचाया। सेनेटर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो मौजूद थे उस वक्त उस मुलाकात में, लेकिन कारा साहब से पहले पूछते हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN कोई अलायंस होता हुआ देख सकते हैं हम कारा साहब? प्रिया, अगर आपके पहले सवाल का हिस्सा मैं अपना मुकम्मल कर दूं, तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट हमेशा कहती है जी हम देखेंगे अपनी शराइत पे, हम IMF के पास जाएंगे। भाई IMF आपके पास नहीं आ रहा, IMF आपके पास आपको पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने उनसे मदद तलब करनी है। IMF से आपने सपोर्ट तलब करनी है, कर्ज तलब करना है, दरखास्त करनी है उनसे, और वो अपनी शराइत आपसे कर्ज की मद में कोई शरह सूद बढ़ाने के लिए नहीं करते, वो आपकी इकोनॉमी को ठीक करने के कुलिये आपसे बात करते हैं, और वो आप उनको मुतमैन करते हैं, तब आपको कर्जे देते हैं। ये तासर गड़ा गल देते हैं कि नहीं हमारी अपनी शराइत में जाके लेंगे, जैसे वो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आप उनकी शराइत नहीं मान रहे। बिजली के रेट बढ़ाएं, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात जरा मुझे बढ़ा दिए सर, आपने पहले ही बढ़ा दिया, मुझे थोड़ी इजाजत दे। वो जो शराइत आपने करनी थी, वो जो आपने डॉलर बढ़ाना था वो बढ़ा दिया। आपने कितनी बिजली बढ़ानी है अजूरे वाला, आपने 140% गैस बढ़ा दी है, आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी है, आपने मिनी बजट के जरिए टैक्स बढ़ा दिया है, आपने इंपोर्ट ड्यूटियां बढ़ा दी हैं, आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है, आपने विदआउटिंग टैक्स क्या क्या नहीं बढ़ाया यार, खुदा का खौफ करो। क्या हम लेकिन साहब इस बात में क्या है कि हम साहब ऐसे नहीं है। मेरी सुनिए इतना डायलॉग नहीं कहता, आप अपनी बारी पे बात करें, ज्यादा मुनासिब होगा। साहब उनको बात मुकम्मल करने थे, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने थे। अपनी बारी पे अगर बात करेंगे तो मुनासिब होगा, मेरे ख्याल में हम ज्यादा बेहतर बातें कर पाएंगे। जी करे साहब, PMLN और पीपल्स पार्टी के अलायंस, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि हमारे 5 महीने में, पहले 5 महीने में हमने सवात बालाकंड में जो लोग 30 लाख लोग अपने घर बार छोड़ के आके बैठ गए थे, तालिबान ने कब्जे कर लिए थे, हमने 3 महीने के अंदर अंदर दुनिया का एक बड़ा ऑपरेशन करके, सक्सेसफुल ऑपरेशन, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस इन द वर्ल्ड, उसके अंदर लोगों को अपने घरों में बात किया। हमारी तो सिर्फ एक वो सक्सेस दुनिया में बहुत बड़ी सक्सेस है, अगर आप मानने वाले हो तो। दूसरी गुजारिश ये है कि मैंने कहा ना, 1 साल में मुझे कोई तारीख बता दे पाकिस्तान की कि 6 महीने के अंदर अंदर एक फूड एफिशिएंट कंट्री हुआ हो, और हमने वो रिकॉर्ड करके दिया। हमारे दौर में तो 2 बड़े फ्लड आए जिससे हमारे रूरल और हमारा जो एग्रीकल्चर बेस है उसको बर्बाद करके रख दिया। इसके बावजूद हम इंपोर्टिंग कंट्री से एक्सपोर्टिंग कंट्री बने फूड में, यार रिकॉर्ड मौजूद है, देख तो लो। हमारे दौर में 1.1 ट्रिलियन हमारे रेवेन्यू रिसीट से 2.12 ट्रिलियन करके गए। दुनिया में मिसाल दे दे, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ कि कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे कभी रेवेन्यू रिसीट 5 साल में डबल हुई हो। मुस्लिम लीग के दौर में भी डबल नहीं हुई। तो ये बातें हकायक की है, और हमारे दौर क्या थे वो मेरा सामने रखे। यहाँ तक ताल्लुक ये है कि मुलाकातें
अहमद महमूद साहब मियां नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, उनकी मियां साहब से जाती अपने ताल्लुकात है, सियासतदान भी मिलते हैं लेकिन अपने जाती ताल्लुकात के हवाले से मिले हैं। शहबाज शरीफ साहब भी जब अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे तो उस वक्त उनसे उन्होंने इंडिविजुअल रब्ता किया था, उस वक्त भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये मुलाकात पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के दरमियान कोई फॉर्मल रब्ते की मुलाकात नहीं है। ये मुलाकातें तो हमारी रोज होती है। कल सेशन होगा 14 तारीख को, वहाँ सारी मुस्लिम लीग भी होगी, मुस्लिम लीग के सदर भी होंगे, जरदारी साहब भी होंगे, बिलावल साहब भी होंगे और हमारे बाकी लोग जो पुराने सारे साथी हैं वो भी, नवीद कमर साहब भी जो पार्लियामान में और सीनियर लोग हैं, उनकी मुलाकातें एक रूटीन का हिस्सा है। लेकिन अलायंस किसके खिलाफ? हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोई डिसलॉज या गवर्नमेंट को कमजोर करने के लिए किसी अलायंस की बात ना सोच रहे हैं ना कर रहे हैं। एक बात जरूर है कि गवर्नमेंट हमारे दाने गवर्नमेंट इस वक्त मुल्क को जिस तरफ ले जा रही है वो न सिर्फ इकोनॉमी बल्कि सोसाइटली भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे क्राइसिस खड़े हो रहे हैं और ये बात ज़बान ज़दे आम है। मैं तो क्रिटिक हूँ, अब्बासी साहब तो मुखालिफ हूँ, पर यह आखिरी बात जी, हम तो मुखालिफ हैं। हम तो जो कहेंगे वो गवर्नमेंट के हक में नहीं होगा, मुखालिफ ही बोलेंगे। लेकिन आप हजूरे वाला, आप बाहर निकलिए, आप अपने जो आपके बूम के पीछे बैठा लड़का है ना, तनख्वाह लेता है, उसे पूछें कि इन 5 महीने में तेरी जिंदगी में आसानी पैदा हुई कि मुश्किल हुई? आप बाहर निकलिए, नीचे दुकानदार है, उनसे पूछिए तुम्हारे कारोबार का क्या हाल है। ठीक है साहब, ये आपने मेरे प्रोग्राम का एक नक्शा, मैं ये प्रोग्राम कर लूंगी। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपने बड़े मजे का मुझे प्रोग्राम का आइडिया दे दिया। आई विल डू दैट। फिर जो वो लोग कहेंगे मैं दिखा भी दूंगी। अब्बासी साहब, आप प्रेजेंट थे उस मुलाकात में, क्या बात हुई वहां पर? बिल्कुल, मैं कायरा साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। मेरे अलावा और भी बहुत सारे जो आज मुस्लिम लीग की सीनियर लीडरशिप भी वहाँ गई हुई थी। वो एक मखदूम मेमन महमूद साहब को एक ज़ाती तल्लक मियाँ साहिबान से भी है, मियाँ साहब से भी है, एक न्याज़मंदी है। सियासत में हम सारे एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं। मुस्लिम लीग के रवादारी मुरब्बत तल्लक है सबसे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बड़े सख्त जब इख्तलाफात थे फिर भी हम एक दूसरे से मिलते थे, अब भी मिलते हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर मिलते हैं, पार्लियामेंट के बाहर मिलते हैं। जब कोई नई इशू आता है उसमें भी नहीं है, आपने खुद ही कहा जब नहीं, हमारे इख्तलाफात कहाँ कब नहीं होते? जब इस मुल्क पे सख्त जबर का वक्त आ जाता है। मसलन अगर इस मुल्क में कल डिक्टेटरशिप आई थी, परवेज मुशर्रफ आ गया था, उसने सख्त ऐसी चीजें कर ली थी, हम सारे इकट्ठे होकर हमने जदोजहद किया। क्या जदोजहद हमारी थी? जमहूरियत के लिए, आइन की बहाली के लिए, अपनी जात के लिए नहीं। आज इस हुकूमत को गिराने का हमने नाम भी नहीं लिया। हम तो खुद शामिल हो गए कि ये हुकूमत चले। हमने तो इनको कहा कि हमारी सीरियस रिजर्वेशन के बावजूद हम चाहते हैं कि आप चले, लेकिन आप जब ये महंगाई कर रहे हैं, आप जब ये आज डॉलर कहाँ पहुंच गया है, इकानमी हमारी कहाँ जा रही है, लोगों की तकलीफ जब देखते हैं, तो क्या आप सारे मिलकर ये जदोजहद ना करें, इनको ना समझाएं किस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। देखें, एक लेवल होता है, अगर एक कोई पैगाम नहीं था बॉडी में अगर ब्लड प्रेशर एक लेवल से नीचे गिर जाए तो ये बड़ा खतरनाक होता है। जिस तरफ ये देखे ना, ये वादे हमने नहीं किए थे लोगों से, इनके अपना जो स्पोक्समैन थे, जो फर्क सलीम साहब, उनने जो बातें इनके बारे में कही हैं, ये उनके इनके स्पोक्समैन थे ना। एक हफ्ता पहले जब उन्होंने इनको चेहरा दिखाया है कि ये इकानमी थी, ये आपने दावे किए थे और आप कहाँ जा रहे थे, इन्होंने कहा जी हमारे स्पोक्समैन नहीं थे। हमने इनको कहा था, ये कहते थे कि हम आएंगे तो मदीना की रियासत कायम करेंगे और यहाँ महंगाई का खात्मा करेंगे। हम ये कहते थे कि हम कभी कर्जे नहीं लेंगे, जिस रफ्तार से कर्जे लेंगे हम दुनिया में मांगने नहीं जाएंगे, ये चीज़ें हम नहीं कहेंगे। हम आएंगे तो बिजली और गैस की कीमतें कभी बढ़ेंगी नहीं है, हम आएंगे तो डॉलर की बारिश होगी। ये वादे वो रिया साहबा हमने नहीं किए, इन्होंने लोगों से किए थे। 100 दिन का इन्होंने एजेंडा दिया था। लेकिन ज़दाई साहब का कोई पैगाम नहीं था। जो क्वेश्चन था, ज़दाई साहब का कोई पैगाम नहीं आया। एंड वेलकम बैक। उस्मान डार साहब, दूसरी तरफ एनआरओ की बातें बार बार क्यों आ रही हैं? आज चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ये कह रहे हैं, हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, हमारा किसी ग्रुप या किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। एनआरओ किसी भी शक्ल में नैब उसका हिस्सा नहीं बनेगा। पहले प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद दीगर मिनिस्टर्स, फिर अब खुद चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि एनआरओ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कौन एनआरओ कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? देखिए फरीहा, इन दोनों पार्टीज की आप तारीख उठा के देख लें। इन्होंने डिक्टेटर मुशर्रफ साहब के साथ, एक ने मुल्क से जाने के लिए एनआरओ लिया, एक ने मुल्क में आने के लिए एनआरओ लिया।
कहना कि इन्होंने एनआरओ नहीं मांगा या एनआरओ ये मांग नहीं रहे हैं, ये तो इनकी तारीख सबके सामने है। नहीं, लेकिन आप मफरूज़े दूसरा पे देखिए, बात फिर इन करें, लोगों- तारीख को देख के बात करें या कोई फैक्ट्स हैं? ऑब्वियसली चेयरमैन नैब या प्राइम मिनिस्टर ऐसी तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं देंगे। दूसरा माजी में उस्मान इन्होंने डार साहब आपस से में हमारा political राब्ता NRO इस किया वक्त है। नहीं है, हम दोबारा बात करेंगे। कुछ कहते हैं जावेद अब्बासी साहब, आप अभी मुलाकात भी हुई आज मियां साहब से, एनआरओ बार बार जिक्र हो रहा है, क्यों? साहब देखिए, बार बार हमने इनको कहा है, पार्लियामेंट के अंदर आके नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, उन्होंने कहा कि आप नाम बता दें मेरा या किसी साथी का, हम सियासत छोड़ देंगे। अगर हम इनके पास है क्या, हम इनके पास एनआरओ करें। हमारे केसेस, अब मियां साहब का केस आप देखती हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में चला गया जिसकी 14 तारीख हियरिंग है, बाकी हमारे खिलाफ एक का फैसला आ गया, दूसरा हमारी अपील जो है पहले भी तो केसेस थे, सब कुछ था, तो हो गई थी। अब तो अदालत के साथ कोई बात हो सकती है ना, इस हुकूमत के पास देने को क्या है। और फिर जो इनका वजीर है, जो इनके लोग ये बात करते हैं, इनको इस बात पे शर्म आनी चाहिए थी कि खुद इमरान खान साहब ने बार बार कहा है, और आपने मीडिया ने, सियासी जमातों ने, हम इन्हें कहते हैं कि वो एक्सपोज तो करें मेहरबानी करके। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये चूंकि जो सीरियस इशू है कौम के, जो महंगाई का इशू है, जो इकानमी का इशू है, जो मुल्क को नीचे ला रहे, पहले इन्होंने कहा कि हम ऑस्टेरिटी मेजर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां बेचेंगे तो मुल्क की इकानमी ठीक कर लेंगे। फिर इन्होंने कहा कि अंडे और मुर्गियां और कट्टे रखना शुरू करें तो मुल्क की इकानमी ठीक हो जाएंगे। अब ये एनआरओ का शोषा छोड़कर जब लोग इनसे सवाल पूछते हैं, So there's no fact in it, no base in it. कोई चेयरमैन आप कह रहे हैं, देखिए, उन्होंने ये जरूर कहा, उन्होंने अपने तौर पर कहा होगा कि जो उन्होंने मिनिस्टर को जवाब दिया है, हमने तो नहीं जवाब दिया, उन्होंने इस हुकूमत को जवाब दिया है कि आप कौन होते हैं ये करने वाले। कारा साहब से भी यही बात पूछे, कारा साहब एनआरओ हो सकता है अभी इस वक्त? सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो चेयरमैन नैब ने कहा, ये उनका अपना ख्याल था, ये किसी सवाल के जवाब में कहा? तो ये इनकी स्टेटमेंट है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ऑब्वियसली उन्होंने वहां पर बात, सवाल जवाब भी हुए। किसी सवाल को, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सवाल को रिस्पॉन्ड करते हुए, तो अगर उन पर सवाल होता है, या आप फर्ज करे बैठिए, मैं आप पे सवाल करता हूँ कि जी क्या कोई एनआरओ करेंगे, तो उसके जवाब में वो क्या करेंगे? ठीक है। जी हम तो